हेलो दोस्तों, 10th क्लास मैथ में चैप्टर है व्रत। तो इसमें जो आपके दो एक्सरसाइज हैं 10.1 और 10.2, जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से आज हम कंप्लीट करते हैं। तो व्रत होता क्या है, आपने सभी ने देखा है, पढ़ते आए हो कि ये एक व्रत होता है जिसका कि एक केंद्र होता है। ये होता है आपका केंद्र। आपने सब में पढ़ा है, ये सेंटर है, केंद्र है। और व्रत पे केंद्र क्या होता है, ये आप देखते हो, ये होती है व्रत की परिधि। और केंद्र क्या होता है कि परिधि जो है आपकी, परिधि के प्रत्येक बिंदु की जो केंद्र से दूरी होती है वो समान होती है। तो ये आपका व्रत होता है। हर दूरी आपकी केंद्र से, जो परिधि पे आप कोई भी बिंदु लोगे उससे समान होती है, तो वो केंद्र होता है। और ये केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है, ये इसे आप कहते हो त्रिज्या, और ये आपका होता है व्यास। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं कि ए बी जो है, तो ए बी जो है आपका व्यास है, ये आपका व्यास है। और ये भी अगर आप मिला दोगे तो ये भी आपका व्यास है, ये भी आपका व्यास है। और व्यास का जो आधा करते हो आप तो बन जाती है त्रिज्या। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, केंद्र से जो भी दूरी होगी परिधि की, ये सब आपकी त्रिज्याएं होंगी। तो ये त्रिज्याएं हैं आपकी। और आप जानते हो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर व्यास का आधा आप करते हो तो आपको त्रिज्या प्राप्त होती है। तो ये त्रिज्या होती है। और ये आपकी परिधि है। और आपने पढ़ा है जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू त्रिज्या। ये आपकी परिधि है और इसका जो सूत्र है वो 2 पाई आर है, डिस्टेंस है, दूरी है। इसके बाद आप देखते हो कि ये एक व्रत है, और व्रत में आप एक रेखा खींचते हो। ये मान लेते हैं इसका व्रत का केंद्र O है, तो ये ए बी आपने एक रेखा खींची। तो जो ए बी रेखा है इसे कहा जाता है जीवा, इसे जीवा कहा जाता है। और व्रत पर कितनी जीवा हो सकती हैं? अनंत। कितनी भी जीवाएं आप खींच सकते हो, ये सब आपकी जीवाएं हैं। और ये जो केंद्र से होकर जाता है व्यास, ये भी व्यास व्रत की एक जीवा होती है। तो जो व्यास है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। याद रखना है कि जो व्यास है व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्रत की जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा है। और कृषि व्रत पर आप अनंत जीवाएं खींच सकते हो। ये सब जीवाएं होंगी आपकी, ये सब जीवाएं हैं। तो व्रत पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। इसी व्रत पर अनंत जीवाएं आप खींच सकते हो। उसके बाद आपने देखा है कि ये एक व्रत है आपका, और इस व्रत पर आपने एक लाइन खींची पी क्यू, जो आपकी जो इस व्रत को दो बिंदु, ये पी क्यू आपने एक लाइन खींची है जो इस व्रत को दो बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस रेखा को कहा जाता है छेदक रेखा। ये जो रेखा है इस रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। तो छेदक रेखा व्रत को दो बिंदुओं पर जो है काटती है, प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद में आपने देखा है कि एक व्रत है, ये एक व्रत है, और इस व्रत का केंद्र O है, और इस पर हम एक बिंदु लेते हैं P, और इस पर एक रेखा खींचते हैं जो व्रत को एक ही बिंदु को टच करती हुई जाती है। तो इस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु,
और ये रेखा कहलाती है आपकी स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है और ये बिंदु कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श बिंदु है आपका, और स्पर्श बिंदु पर जो इस रेखा खींचते हो वो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर आप जो है अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो, हर बिंदु पर आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो इसी कारण किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये याद रखना है। किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद आप जानते हो कि ये आपका एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है, और ये वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है PQ AB। अब ये हमने P जो बिंदु है, स्पर्श बिंदु, इसको हम केंद्र से मिलाते हैं। तो जो स्पर्श रेखा है और जो ये त्रिज्या होती है, ये एक दूसरे पर लंब होती है। याद रखना है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये जो कोण है ये आपका 90 अंश होगा। तो ये पॉइंट आपके पहली एक्सरसाइज में यूज होते हैं। तो ये जो आपका स्पर्श बिंदु है P, ये उभयनिष्ठ बिंदु भी कहलाता है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो अब देखते हैं इसकी जो पहली एक्सरसाइज है। तो आपकी फिर में है 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आपको सिद्ध करना है कि अगर कोई एक वृत्त है आपके पास, ये एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं हम O, ये वृत्त का केंद्र है O वृत्त का केंद्र है, और इस पर एक स्पर्श बिंदु ले लेते हैं P, और इस पर एक रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा, वो आपकी है X और Y, और ये आपकी त्रिज्या होती है। तो हमें जो सिद्ध करना है कि इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है ये इस त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमें जो सिद्ध करना है, इसमें वो सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा है इस स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा है आपकी XY, ये इस स्पर्श बिंदु P से जाने वाली जो त्रिज्या है इस पर लंब होती है। तो हमें दिखाना है कि जो XY है वो स्पर्श बिंदु जो OP आपने खींचा है, ये XY इस OP पे जो है वो लंब होगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप देखते हो हम क्या मान लेते हैं कि इस XY पर एक अन्य बिंदु हम ले लेते हैं Q, और इस O को हम Q से जो है मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। तो अब मान लेते हैं, माना उत्पत्ति अब इसकी, माना O वृत्त का केंद्र है, O है आपका वृत्त का केंद्र। तो ये वृत्त का केंद्र है और P जो है स्पर्श बिंदु है, वह P स्पर्श बिंदु है। P आपका स्पर्श बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है OP जो है XY पर लंब है। तो सबसे पहले हमने इस XY पर एक अन्य बिंदु Q लेते हैं।
तो एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु P लेते हैं। तो एक्स वाई पे आपने एक अन्य बिंदु P लिया और आप सॉरी P नहीं Q, अन्य बिंदु Q लेते हैं। और ये जो Q बिंदु है ये वृत्त के बाहर है। यदि ये Q बिंदु वृत्त के अंदर होता, अगर ये बिंदु वृत्त के अंदर होता आपका, मान लेते हैं यदि Q वृत्त के अंदर होता तो उस कंडीशन में क्या होता, ये Q और फिर जो आपकी एक्स वाई है, ये मान लो कि ये आपका वृत्त है और ये आपका बिंदु Q अंदर है और ये आपने एक्स वाई खींची, तो उस समय पे एक्स वाई अगर Q वृत्त के अंदर है तो उस समय पे एक्स वाई स्पर्श रेखा ना होकर एक छेदक रेखा बन जाती। तो यदि कंडीशन है कि Q वृत्त के अंदर है तब एक्स वाई एक क्या होती, छेदक रेखा, एक छेदक रेखा बन जाती। अगर ये कंडीशन बनती है कि Q वृत्त के अंदर है तो एक्स वाई जो है वो छेदक रेखा हो जाएगी और उस समय पे यह स्पर्श रेखा नहीं होगी। ध्यान रखना, तब एक्स वाई स्पर्श रेखा नहीं होगी। कब, यदि आपका Q बिंदु वृत्त के अंदर है, तो उस कंडीशन में आपकी एक्स वाई जो है वो स्पर्श रेखा नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एक छेदक रेखा होगी। तो आप देखते हो जब ये कंडीशन है तो ये छेदक रेखा Q अंदर होगी, तो उस कंडीशन में जो ओ Q है वो OP से आपका बड़ा है, तब आपका जो OQ है वो ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा OP से, वो OP से आपका बड़ा होगा। तो ये जो है OQ, कहीं भी आप इस एक्स वाई पे लो, OP जो है वो छोटा ही होगा, यानी कि ये जो है सभी बिंदुओं के लिए सत्य होगा P के अतिरिक्त, केवल P पर ही ये सत्य है। तो अतः यह बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अतिरिक्त जो है आपका एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अर्थात आप इस Q को एक्स वाई के किसी भी बिंदु पर लो, वो OP से हर समय पर OQ जो है आप यहां पे लोगे तब भी आपका OQ OP से जो बड़ा ही होगा, तो एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगा। यानी कि आपका जो OP है वो OQ से हर समय छोटी होगी, न्यूनतम होगी, इसलिए OP जो है एक्स वाई पर लंब है। और यही हमें सिद्ध करना था, जो एक्स वाई है OP जो है उस पर लंब है। तो ये आपकी प्रमेय है 10.1। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं फर्स्ट। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, तो जो आपकी एक्सरसाइज 10.1 है, इस 10.1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं, आपको मैंने बताया था, पीछे आप देख सकते हो कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले में नंबर 1, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप जानते हो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल
एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसमें आएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। दूसरा है सेकंड, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। आप जानते हो ये एक वृत्त है और इस वृत्त के दो बिंदुओं को जो प्रतिच्छेद करती है इस रेखा को कहा जाता है छेदक रेखा। तो इसका आंसर है छेदक रेखा। थर्ड में आपको दिया हुआ है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई वृत्त है, उस वृत्त पर आपका कोई व्यास है, ये एक व्यास है आपका ए बी, तो इस व्यास के सिरों पर जो आप स्पर्श रेखा खींचते हो ये समांतर होती हैं। और एक वृत्त पर दो ही समांतर रेखा खींच सकते हो और वो भी वृत्त के व्यास के सिरों पर होती हैं। तो ध्यान रखना, एक वृत्त की केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं किसी वृत्त पर। तो इसका आंसर होगा दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो और वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो व्यास होता है उसके सिरों पर आप खींच सकते हो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? आप जानते हो जो ये वृत्त है और ये स्पर्श बिंदु है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है ये, और इसे कहा जाता है स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर है फोर्थ का स्पर्श बिंदु कहते हैं उसे। तो ये आपका 10.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। एक आपके पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इसके बिंदु लेते हैं इस पर एक P और इस P पर खींचते हैं एक स्पर्श रेखा। ये एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये आपकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O, तो ये केंद्र O है और स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। तो ये बिंदु Q है आपका और ये OQ मिलती है, तो ये दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ये आपको निकालना है कि जो PQ है ये कितना है। तो आप जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो ये लंब है, तो आपका जो OPQ है एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम जानते हैं कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है। OPQ एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये कर्ण है, ये आधार और लंब लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है, जो कर्ण होता है, कर्ण इसमें OQ है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो OQ की वैल्यू आपके पास 12 है, 12 का वर्ग PQ आपको निकालना है और PO की वैल्यू आपके पास 5 है। तो 12 का वर्ग होता है 144, तो PQ का वर्ग 5 का वर्ग होता है 25, तो 144, 25 लेफ्ट में आके आपके माइनस के हो जाएंगे। तो 144 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 119 बराबर PQ का वर्ग, और इस पे से वर्ग हटाओगे तो इस पे रूट। तो जो PQ की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आती है
√119 सेंटीमीटर। तो ये आपकी पी क्यू की वैल्यू है √119 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हो एक वृत्त खींचिए और वृत्त की दी गई रेखा के समांतर दो छेदक ऐसी रेखा खींचिए, दो ऐसी रेखा खींचिए जो उनमें से एक रेखा स्पर्श और दूसरी छेदक रेखा हो। तो आप खींच सकते हो। मान लो ये आपका एक वृत्त है और इस वृत्त में एक दी गई रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है, दो रेखा खींचनी है जिनमें एक स्पर्श और दूसरी छेदक रेखा हो। तो मान लेते आपने एक रेखा खींचते हो, कोई भी रेखा खींच सकते हो। तो ये एक रेखा है स्पर्श रेखा और ये एक रेखा है आपकी छेदक रेखा और ये आपकी क्या है, समांतर है। तो अब इसकी जो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 की जो आपकी पहले थ्योरम है 10.2 वो देखते हैं। तो 10.2 थ्योरम है आपकी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तब मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P है और इस P से हमने इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं O वृत्त का केंद्र है। तब माना वृत्त के बाहर मान लेते हैं ये बिंदु A और ये आपका B। तो माना वृत्त के बाहर एक बिंदु P है तथा इससे वृत्त पर दो स्पर्शरेखा AP और PB खींची गई हैं। इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP व BP खींची गई हैं या है। तो अब आपको ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है और O को हम P से मिला देते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं आपने खींची हैं ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं बाह्य बिंदु से, यानी कि AP इक्वल जो है वो BP के है। दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो देखते हैं इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले आप देखोगे जो त्रिभुज AOP है, त्रिभुज AOP व त्रिभुज OBP ये लेते हैं। तो आप जानते हो कि जो OP है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो लिखोगे OP इक्वल OP, दोनों आपकी जो है ये उभयनिष्ठ हैं। और आप देखते हो कि जो ये कौन है ये आपका 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश, क्योंकि आप जानते हो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि कोण OAP बराबर होगा OBP और ये होगा आपका 90 अंश। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये हम जानते हैं। और आप जानते हो कि OAB त्रिज्या है और OB भी आपकी त्रिज्या है। तो OA और OB आपकी बराबर होंगी क्योंकि ये समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो है आपके समकोण त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज हुए। अतः त्रिभुज OAP
सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बीपी के बाई आर एच एस। आपने पढ़ा है आरएचएस के अकॉर्डिंग एक कोण यदि 90 अंश होता है और दो भुजा आपकी बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है और एक कोण 90 अंश होता है, तो आरएचएस के अनुसार वो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। अब क्योंकि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है, तो आप जानते हो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सीपीसीटी कहती है कि उनके जो संगत भुजाएं और संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज के लिए एपी और इस त्रिभुज के लिए बीपी आपकी इक्वल होंगी बाई सीपीसीटी के अनुसार। तो यही आपको सिद्ध करना था कि दोनों स्पर्शरेखाएं जो है वो आपकी बराबर होती है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त है आपका और इस वृत्त के बिंदु Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्योंकि केंद्र से दूरी 25 है, तो मान लेते हैं ये आपका Q है और इस Q से ये आपकी स्पर्श बिंदु है और ये जो स्पर्श रेखा आपने खींची, इस स्पर्श रेखा Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24। तो जो स्पर्श रेखा है ये, इसकी लंबाई आपकी 24 सेंटीमीटर है। क्योंकि केंद्र से दूरी 25, तो ये जो Q बिंदु है और ये केंद्र है, मान लेते हैं इसका केंद्र O है, तो इस Q की केंद्र से जो दूरी दी हुई है वो आपकी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो वो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये होती है वृत्त की त्रिज्या जो आपको ज्ञात करनी है। इसे हम बिंदु P ले लेते हैं। तो आपको निकालना है कि जो वृत्त की त्रिज्या है आपकी PO वो कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये हम जानते हैं। तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या लंब होगी, यानी कि ये कोण आपका 90 अंश होगा। तो आप लगाओगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसमें लगाओगे समकोण प्रमेय, तो आप जानते हो 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और कर्ण का जो वर्ग होता है OQ का वर्ग बराबर आधार OP के वर्ग और प्लस लंब PQ के वर्ग के बराबर होगा। तो जो OQ है वो आपके पास है 25, जो OP है वो त्रिज्या है जो आपको निकालनी है। इसे हम त्रिज्या मान लेते हैं R, और जो PQ है वो आपके पास 24 है, तो 24 का वर्ग। तो 25 का होता है 625 बराबर R स्क्वायर और 24 का होता है 576। तो 625 ये लेफ्ट में आके माइनस के 576 बराबर R स्क्वायर, और इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो आपके बचते हैं 49 बराबर R स्क्वायर। वर्ग घटाओगे इस पर रूट आएगा, तो रूट 49 और 49 का जो रूट होता है आपका होता है 7। तो जो आपकी वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ए है वो आपका ऑप्शन है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। ये बिंदु एक T है, बाह्य बिंदु, और इससे आपकी स्पर्श रेखा खींची गई है P और Q बिंदु से।
तो ये वृत्त का केंद्र है, ये आपके मिलाए गए हैं और आपको दिया हुआ है ये जो कोण है ये 110 अंश है। तो ये पूछता है कोण पी टी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो पी टी क्यू ये कोण आपका कितने अंश का होगा, ये कोण आपको निकालना है। तो आप जानते हो कि जो पी ओ क्यू टी होता है ये चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हम जानते हैं कि पी ओ टी क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है और आप जानते हो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। वैसे भी आप जानते हो कि ये 90 अंश होता है, इस पर रेखा त्रिज्या लंब होती है, ये भी 90 अंश होगा। तो इन चारों का योग 360 होगा है, उससे भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये आप जानते हो कि इस और इस एंगल का जो सम होता है दोनों का वो 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप जानते हो कि पी ओ क्यू और प्लस पी टी क्यू का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। पी ओ क्यू आपको दिया हुआ है 110 अंश और पी टी क्यू आपको निकालना है। तो बराबर 180, ये राइट में आके आपके माइनस हो जाएंगे। तो पी टी क्यू बराबर 180 और माइनस 110। तो पी टी क्यू बराबर 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 डिग्री आपका आंसर होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। या तो आप क्वेश्चन इस तरह कीजिए या इन चारों का सम करके 360 इक्वल में देकर आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये 110। तो 360 में से जब तीनों को माइनस करोगे ये आज निकल के आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो एक आपका वृत्त है और इसका केंद्र है O, तो O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं, दो स्पर्शरेखा खींची गई हैं PA और PB। तो P जो है इन दोनों में कॉमन है तो वो आपका बाह्य बिंदु होगा P। तो इससे आपकी दो स्पर्शरेखा खींची गई हैं PA और PB, इसे PA मान लेते हैं और इसे PB। ये आपकी त्रिज्याएं हैं। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं दोनों 80 अंश कर कोण पर है। तो आपको निकालना है कोण POA की वैल्यू क्या होगी। तो आपको निकालना है POA। तो POA क्वेश्चन में आप देखोगे कि हम जानते हैं, मैंने अभी बताया आपने सेकंड क्वेश्चन में, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि ये दोनों ये चक्रीय त्रिभुज है। तो अभी आपने देखा था, इसका अर्थ हुआ कि AOB और प्लस APB का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, क्योंकि ये चक्रीय त्रिभुज है, इनका योग जो होता है वो 180 अंश होता है। और AOB प्लस ये कोण आपके पास है 80 अंश बराबर 180, ये राइट में आके माइनस के होंगे। तो AOB बराबर 180 माइनस 80, तो AOB बराबर 180 में से 80 माइनस करोगे तो 100 आपका होगा। तो ये जो कोण है वो 100 डिग्री है। आपको निकालना है POA। POA ये कोण आपको निकालना है। तो ये कोण कैसे निकालोगे, आप जानते हो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि दोनों में ये बराबर है, ये 90 है, ये भी और ये आपके बराबर होते हैं। आपने प्रीमियम में देखा था कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होते हैं, तो ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। तो जो POA होगा, एंगल POA वो इस
ओ बी का जो है हाफ होगा, तो यानी कि 100/2, तो जो कोण ए पी ओ ए होगा वो आपका होगा 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन है 50। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और इस वृत्त पर ये केंद्र है O और ये इसका व्यास है AB। इसके सिरों पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं इस व्यास के सिरों पर ये स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, मान लेते हैं ये PQ और ST दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये आपका व्यास है AB, वृत्त का व्यास है, तथा A व B पर स्पर्श रेखाएं ST व PQ खींची गई हैं। ये ST और PQ दो स्पर्श रेखाएं इस पर खींची गई हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं है ST है और PQ है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो देखते हैं इसकी उत्पत्ति। कैसे सिद्ध करोगे आप जानते हो ये कोण आपका 90 अंश होता है और ये कोण भी आपका 90 अंश होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है वो लंब होती है। तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी त्रिज्या, ये भी लंब हुई। इसलिए कोण एस ए बी बराबर 90 अंश होगा और आपका जो कोण है QBA ये भी आपका 90 अंश होगा। QBA ये भी आपका 90 अंश होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों समीकरणों को आप देखोगे तो दोनों में राइट हैंड साइड 90 है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी। तो कोण SAB बराबर होगा QBA के। तो आप देखते हो ये कोण इस कोण के बराबर है और ये दोनों कोण बराबर हैं और AB आपकी एक छेदक रेखा है तथा AB एक छेदक रेखा है, सॉरी छेदक रेखा नहीं, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है तो ए बी आपकी तिर्यक रेखा हुई, क्योंकि ये दोनों कोण आपके क्या है, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। तो इसलिए ये ए बी एक तिर्यक रेखा हुई और जब ये कोण इस कोण के बराबर है
ये एकांतर अंतःकोण हुए और ये बराबर है और ए बी इनकी जो है तिर्यक रेखा है, तो इस कारण एस टी और पी क्यू क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। अतः एस टी जो है वो समांतर होगी पी क्यू के, क्योंकि आप जानते हो यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये होते एकांतर अंतःकोण। यदि ये बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि एक वृत्त है आपके पास और इस वृत्त के स्पर्श बिंदु, मान लीजिए P आपका स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, मान लेते हैं ये आपकी P स्पर्श बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा है आपकी A और B, ये स्पर्श रेखा है। लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि इस बिंदु पर अगर आप लंब खींचोगे तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं ये इसका केंद्र है O, ठीक है, ये इसका केंद्र है O। तो हमने मान लीजिए या माना ए बी पर P पर लंब O से होकर नहीं जाता है। ये हमने मान लिया कि जो आपका ए बी है उसके बिंदु P पर अगर हम लंब खींचते हैं तो वो O से होकर नहीं जाता है, ये हमने मान लिया कि वो O से होकर नहीं जाता है। लेकिन हमें सिद्ध भी यही करना है कि ये O से होकर जाता है, सिद्ध भी यही करना है कि जो लंब O है P से लंब जो है वो O से होकर जाता है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि OP जो है वो लंब है AB पर, यानी कि जो आप लंब खींचते हो P से वो AB से वो O से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो लंब है P से वो O से होकर नहीं जाता है, लेकिन सिद्ध भी यही करना है कि वो O से होकर जाता है, वो O से OP जो है वो AP पर लंब है। अब माना यह इस पर एक अन्य बिंदु लेते हैं O डैश, तो मान लीजिए यह एक अन्य बिंदु O डैश से होकर जाता है, ये हमने माना कि ये लंब O डैश से होकर जाता है। तो आप देखते हो हमने क्या किया, O डैश और O को P से हमने मिला देते हैं। तो आप क्या देखते हो, इस कंडीशन में आपका AB पर इस एंगल को देखोगे जो आपका O डैश PB है, O डैश PB, ये एंगल OPB से कम है, ये लेस देन है OPB से। अब हमने माना कि इससे पहले आपको सिद्ध करना है, इसे आप सबसे लास्ट में लिखोगे। सबसे पहले तो आप देखते हो जब हमने ये माना है
कि लंब जो है ओ डैश से जाता है, तो ये ओ डैश पी बी आपका 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ओ डैश पी बी जो है वो आपका 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हमने मान लिया कि जो लंब है वो ओ डैश से होकर जाता है, तो जब ओ डैश से होकर जाता है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। मानने के अनुसार जो आपने लेट क्या है माना है उसके अकॉर्डिंग ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो ओ है ये वृत्त का केंद्र है, और पी स्पर्श बिंदु है, वह पी स्पर्श बिंदु है। पी आपका स्पर्श बिंदु है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो हम जानते हैं कि केंद्र को मिलाने वाली रेखा केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वृत्त की स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा, केंद्र को मिलाने वाली रेखा और स्पर्शी एक परस्पर लंब होती है, परस्पर लंब होती है। ये हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त को मिलाने वाली केंद्र को मिलाने वाली रेखा वो लंब होती है। तो इस कंडीशन में आपका जो है अगर ओ वृत्त का केंद्र है तो एंगल ओ पी बी भी आपका 90 डिग्री ही होगा। अगर आप इसको केंद्र मानते हो तो ये भी 90 डिग्री होगा आपका। तो इक्वेशन सेकंड आई, तो समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों समीकरण में देखते हो तो राइट हैंड है वो इक्वल है, यानी कि एंगल ओ डैश पी बी इक्वल होगा ओ पी बी के। ये थर्ड इक्वेशन है। बट आप जानते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ओ डैश पी बी वो कम है और ओ पी बी वो ज्यादा है, हम देखते हैं। परंतु आप देखते हो कि जो ओ डैश पी बी है वो कम है आपका ओ पी बी के, ये लेस है, कम है, ये एंगल इस एंगल से कम है, तो इक्वल तो हो नहीं सकते। इसलिए आपका जो है ओ पी बी बराबर ओ पी बी, ये समान नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आप जानते हो कि जो लंब होता है वो केंद्र से ही होकर जाता है। अतः ए बी पर पी से होकर जाने वाला लंब ओ से होकर जाता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए, तो एक बिंदु ए है ये ए है आपका, और इस ए की जो ओ से दूरी है वो 5 है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4, यानी कि इस बिंदु से मान लेते हैं बिंदु पी है, इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होती है, तो आपका ये कोण 90 अंश होगा। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है, और 90 के सामने एक भुजा एक कर्ण है, ये आधार और ये लंब। तो जो आपका कर्ण है वो आपका ओ ए है, तो ओ ए का जो वर्ग है
वो इक्वल होगा आधार PO के वर्ग के, PO का वर्ग और प्लस AP का वर्ग। तो आप जानते हो इसकी वैल्यू 5 है, ये आपकी त्रिज्या है R जो आपको निकालनी है, और AP की वैल्यू 4, 5 का वर्ग 25, R स्क्वायर 4 का 16, ये लेफ्ट में आके माइनस के हो जाएंगे और 25 में से 16 जाएंगे 9, तो R स्क्वायर बराबर 9, इस पे से वर्ग घटाओगे रूट, तो R बराबर √9 और 9 का रूट होता है 3। तो ये जो आपकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, आप जानते हो, जिनके केंद्र समान होते हैं। तो मान लेते हैं ये दो आपके संकेंद्रीय वृत्त हैं, इनमें एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 3। वृत्त, बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी कि एक बड़े वृत्त की जीवा है, ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्शी है। यानी कि बड़े वृत्त की तो वो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्शी है। तो वो मान लेते हैं ये लाइन है आपकी, आप देखते हो ये छोटे वृत्त की स्पर्शी है और बड़े वृत्त की ये जीवा है। तो ये जीवा आपकी AB है, तो इस जीवा AB की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और आप जानते हो कि जो इनकी त्रिज्याएं हैं, मान लेते दोनों के केंद्र ये O है और एक की त्रिज्या आपकी, ये त्रिज्या आपकी 3 है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 दी हुई है क्वेश्चन में, और बड़े वाली त्रिज्या आपकी 5 है, ये आपकी 5 है सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है इस AB की लंबाई। तो आप जानते हो कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है छोटे वृत्त के लिए, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है। क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा कॉमा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इस कारण ये जो मान लेते हैं स्पर्श बिंदु ये T है, त्रिभुज AOT क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश के जो सामने भुजा OA ये कर्ण हुई, और आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, AT का वर्ग। तो OA आपके पास 5 है, OT आपके पास 3 है, और यहां से आप AT निकालोगे 25 और 3 का 9, लेफ्ट में आके माइनस के 9 होंगे, बराबर AT स्क्वायर। 25 में 9 गई 16, बराबर AT स्क्वायर, वर्ग हटाओगे रूट, तो AT बराबर √16 और 16 का रूट होता है 4। तो जो AT की वैल्यू आई वो 4 सेंटीमीटर है। अब आपने जो निकाला वो AT है, वो 4, तो आप जानते हो जो AT है वही TB होगी, तो जो टोटल AB की लंबाई होगी वो दोगुनी होगी AT के, यानी कि 4 दूनी 8 सेंटीमीटर है आपके जो जीवा है AB की लंबाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक वृत्त के परिगत। तो मान लेते एक वृत्त है आपका, ये एक वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज है। तो ये मान लेते इसके परिगत है एक चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज है ABC और D, ये एक चतुर्भुज है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, ये आपको सिद्ध करना है इस चतुर्भुज में।
क्वेश्चन नंबर 8 में। तो हम जानते हैं, आपने थ्योरम पढ़ी है, हम जानते हैं बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से जो आप स्पर्श रेखा खींचते हो वो बराबर होती हैं। तो आप जानते हो ए एक बाहरी बिंदु है। सबसे पहले इसे मान लेते हैं हम, ये P है, ये स्पर्श बिंदु Q है, ये स्पर्श बिंदु R है और ये स्पर्श बिंदु आपका S है। तो आप जानते हो कि A बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, यानी कि AP बराबर होगी PB, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार ये बाहरी बिंदु है B, ये स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, ये बराबर होंगी, तो PB इक्वल BQ, PB AP इक्वल AS होगी, AP इक्वल AS, ये होगी ना बाहरी बिंदु AP और AS। इसी प्रकार PB और PQ, PB और BQ, इक्वेशन सेकंड, ये सही लिख देते हैं, AP इक्वल AS है ये। इसी प्रकार ये बाहरी बिंदु C है, ये स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, CQ इक्वल CR। तो Q को आपको Q की साइड लेना है, तो CQ आपको इधर लेना है, CQ इक्वल CR, इक्वेशन थर्ड। और ये बाहरी बिंदु है DR इक्वल DS, तो DR इक्वल DS, इक्वेशन फोर्थ। अब आप चारों समीकरणों को प्लस करोगे, यानी कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, अब इन समीकरणों को आप जोड़ोगे तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ और प्लस CQ। ये दोनों चारों समीकरण आपने जोड़ी तो आप देखते हो AP प्लस PB, AP प्लस PB, ये आपकी AB के इक्वल है, तो आप इसके प्लेस पर लिखोगे AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR आपका CD के इक्वल है, जो आप देखते हो CR और DR ये CD के इक्वल है, तो आप जो है CR प्लस DR के प्लेस पर आप लिखोगे CD। AS प्लस DS आप देखते हो ये AS और DS आपका AD के इक्वल है, तो आप इसके प्लेस पर AD लिखोगे। इसी प्रकार BQ प्लस CQ आपका BQ और CQ आपका इक्वल है BC के, तो आप इसके प्लेस पर BC लिखोगे। तो यही आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये चित्र दिया हुआ है, डायग्राम। ये एक वृत्त है आपके सामने, ये एक वृत्त है और ये आपका इस वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का व्यास है आपका PQ, ये स्पर्श बिंदु है। इन दोनों स्पर्श बिंदुओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, X डैश Y डैश, और इस पर ये स्पर्श रेखा है जो आपकी X और Y है। इस पर आपको एक बिंदु C लिया गया है और इस C पर भी एक स्पर्श रेखा खींची गई है।
ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है आपका, और ये केंद्र है ओ, और ए और बी को केंद्र से मिलाया गया है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है जो कोण ए ओ बी है, ये एंगल ए ओ बी आपका 90 डिग्री होगा, यह आपको सिद्ध करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हो, सबसे पहले आपने ओ को सी से मिलाया, यानी कि ओ सी को आपने मिलाया। इसे मिलाने के बाद आपके पास ट्राइंगल लेने हैं, त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज ए ओ सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखते हो ओ ए कॉमन है, ओ ए बराबर ओ ए दोनों में कॉमन है, जिसे कहा जाता है उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ है। और आप जानते हो ओ सी भी त्रिज्या है और ओपी भी त्रिज्या है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ओ सी बराबर ओपी, ये समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और आप जानते हो कि बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए एपी आपकी एसी के बराबर होगी। तो ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु से स्पर्शी हैं। आप देखते हो दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजा बराबर हैं, अतः त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए ओ सी के। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, बाई एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है। और आप जानते हो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं और कोण है वो बराबर होते हैं, इसलिए इस त्रिभुज के लिए ये कोण और इस त्रिभुज के लिए ये कोण बराबर होंगे, यानी कि पी ओ ए बराबर होगा ए ओ सी इक्वेशन फर्स्ट बाई सी पी सी टी, सर्वांग समता प्रमेय से। यदि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार आपको करना है, आपको लेने हैं ये दोनों त्रिभुज, यानी कि ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी व त्रिभुज ओ बी क्यू। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखते हो कि दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है ओ बी, दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये भी त्रिज्या ओ सी, ओ क्यू भी त्रिज्या है, ओ सी बराबर ओ क्यू, ये भी त्रिज्या है। और आप जानते हो बाहरी बिंदु से स्पर्शिका खींच गई हैं, ये बराबर होंगी क्यू बी बराबर बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? आपके समरूप हुए। इसी कारण अतः त्रिभुज ओ सी बी सर्वांगसम होगा ओ बी क्यू के बाई एस एस एस, भुजा 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 प्रमेय से। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, इसलिए इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर होगा, यानी कि कोण सी ओ बी बराबर होगा बी ओ क्यू के, इक्वेशन सेकंड बाई सी पी सी टी, सर्वांग समता प्रमेय से। इसके बाद आप जानते हो कि ये टोटल एंगल जो होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब का जो योग होगा, सम होगा, वो 180 होगा। यानी कि एंगल
POA एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, इनका सम 180 होगा, क्योंकि एक लाइन है और लाइन का एंगल होता है 180। तो आप जानते हो POA, जो POA है आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो POA आपका AOC के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर आप लिखोगे AOC COB प्लस BOQ समीकरण नंबर 2 से COB के इक्वल है बराबर 180 डिग्री। तो 1 AOC प्लस 1 AOC आपके हुए 2 AOC और 1 COB 2 COB बराबर 180 डिग्री। तो 2 इसमें कॉमन है, तो आपका बचता है AOC प्लस COB बराबर 180। 2 इसके बटे में आएगा और 2 से 180 को काटोगे आप, तो AOC प्लस COB बराबर 90 डिग्री। और AOC क्या है? ये आपका AOC है, तो ये AOC ये है, और COB क्या है? ये आपका COB है। तो AOC प्लस COB ये टोटल के बराबर होगा AOB के। तो इन दोनों ये जो सम होगा वो AOB के बराबर होगा, बराबर 90 डिग्री। और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि हमें सिद्ध करना है, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त पर बाह्य बिंदु लेते हैं कोई, ये बाह्य बिंदु है P, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती हैं। मान लो ये स्पर्श रेखा है A और B, और ये इसका केंद्र है O। तो इस में सिद्ध करना है आपको हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण है ये, यानी कि APB और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, ये स्पर्श बिंदु को रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड है, ये केंद्र पर अंतरित कोण है। ये इनका जो योग होगा AOB, ये संपूरक होता है, और संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। ये आपको सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण जो है वो 180 अंश होता है, संपूरक होता है। तो देखते हैं उत्पत्ति। हम जानते हैं कि त्रिज्या व स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। स्पर्श रेखाओं त्रिज्या परस्पर लंब होती हैं। तो ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इसलिए 90 होगा, लंब होगा, यानी कि कोण OAP बराबर 90 अंश, और ये भी 90 अंश होगा क्योंकि ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, यानी कि OBP बराबर 90 अंश। समीकरण 2। और आप जानते हो ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के जो अंतः कोण का योग होता है, चारों अंतः कोणों का योग होता है वो 360 होता है।
यानी कि कौन ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी, इनका जो सम होगा वो 360 यानी कि 360 टन्स होगा, ये हम जानते हैं। अब आप जानते हो एओपी, ओएपी जो है वो 90 अंश है समीकरण 1 और 2 से, ये आपका 90 अंश है, ये भी आपका समीकरण 2 से 90 अंश है, और प्लस ए पी बी और ए ओ बी बराबर 360 अंश। तो 90 और 90 180 प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 360 अंश, ये जरा के माइनस हो जाएंगे, तो ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180, तो ए पी बी प्लस ए ओ बी 360 में से 180 माइनस करोगे तो 180 अंश। यही आपको सिद्ध करना था कि ये एंगल और इस एंगल का सम जो है वो संपूरक होता है, 180 अंश होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये एक वृत्त है आपका, और इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। यानी कि मान लेते हैं ये आपका एक चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज है, ए बी पी ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें दिया है इसमें कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसकी उत्पत्ति। अभी आपने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन किया था, उसी तरह से क्वेश्चन होगा। तो आप जानते हो, हम जानते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अभी आपने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह से क्वेश्चन करना है। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो, हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये आपने पीछे क्वेश्चन था उसमें भी किया था। तो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा आप खींचते हो वो बराबर होती हैं। इसी कारण आपका जो है ये बाह्य बिंदु से AP इक्वल होगी AS के। यही क्वेश्चन सेम आपने किया था। बाह्य बिंदु B है, ये इसके इक्वल होगा, PB इक्वल BQ, और ये C बाह्य बिंदु से CQ इक्वल CR, CQ इक्वल CR, इक्वेशन थर्ड।
और डी आर इक्वल डी एस, डी आर इक्वल डी एस, इक्वेशन आपकी आई फोर्थ। ये आपने किया था अभी क्वेश्चन में। तो चारों समीकरणों को आपको प्लस करना है। तो लिखोगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, इन चारों समीकरणों को जोड़ोगे तो एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। यहां तक आपने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। तो आप जानते हो कि ए पी प्लस पीबी, ए पी प्लस पीबी ए बी के इक्वल है, सी आर प्लस डी आर आपका सी डी के इक्वल है, ए एस प्लस डी एस आपका ए डी के इक्वल है और बी क्यू प्लस सी क्यू आपका बी सी के इक्वल है। ये आपने यहां तक आपने प्रूव किया था पिछले क्वेश्चन में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां तक आपने वो क्वेश्चन किया था। यहां से आगे अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। आप जानते हो, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। हमें दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तब समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसलिए ए बी बराबर होगी सी डी के, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर होगी बी सी के, ए डी बराबर बी सी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तब आप समीकरण नंबर 5 को देखोगे, ए बी प्लस सी डी, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 6 और ये समीकरण 7 बराबर ए डी प्लस बी सी। तो आप जानते हो ए बी और सी डी जो है वो आपके ए बी के इक्वल है। तो आप सी डी के प्लेस पे भी ए बी ले सकते हो और ए डी और बी सी आपके ए डी के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे भी आप ए डी ले सकते हो। तो 1 + 1 2 ए बी इक्वल 2 ए डी और 2 से 2 कैंसल, ए बी इक्वल ए डी। तो आपने ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5th ये है, 6th ये इक्वेशन है और ये आपकी 7th इक्वेशन है। तो आप देखते हो ये 7th 8th इक्वेशन है। तो आप देखोगे समीकरण 6, 7 और 8 से, 6, 7 व 8 से आप देखते हो ए बी बराबर है सी डी और यहां से ए बी बराबर ए डी भी है और यहां से आप देखते हो ए डी बराबर बी सी। तो इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर हैं और ये तभी संभव है जब ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज होता है, क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। ये एक वृत्त है, ये देखते हो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। इसके परिगत एक त्रिभुज है आपका एबीसी और इसमें दी हुई है
ये लंबाई ये 6 है और ये 8 है, तो आपको ए बी और ए सी की माप बतानी है। ये ए बी कितनी है और ए सी कितनी है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखना है आपको। आपने मान लेते हैं ये बिंदु ई है और ये है बिंदु आपका एफ। तो आप जानते हो बाहरी बिंदु से जो आप स्पर्शरेखा खींचते हो वो बराबर होती है। तो यदि आपकी ये 6 है तो ये भी आपकी 6 होगी, और यदि ये आपकी 8 है तो ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर ही होगी। इसे हम मान लेते हैं ये x है, तो ये भी आपकी x ही होगी, क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्शिका खींची गई है वो बराबर होती हैं। तो आपको ए बी और ए सी बताना है। आप जानते हो ए बी जो है वो x प्लस 8 के बराबर है, तो x की वैल्यू चाहिए आपको, और ए सी भी आपकी x प्लस 6 के बराबर है, जिसके लिए आपको x की वैल्यू चाहिए। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। वो कैसे निकालोगे वो आपको देखना है। तो आप जानते हो कि बाहरी बिंदु से ये एक सी और बी को हमने ओ से मिलाया, तो ये बनता है एक त्रिभुज, और ये इस पर लंब है। क्यों? क्योंकि स्पर्शरेखा और त्रिज्या लंब होती है। तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो अगर हम त्रिभुज ए ओ सी बी का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, तो ए आर से मैं प्रदर्शित करता हूं, तो हम मैं क्षेत्रफल निकालता हूं सी ओ बी, जो बराबर होता है, पढ़ा होगा आपने किसी त्रिभुज का, 1/2 आधार गुना लंब। तो एरिया क्षेत्रफल सी ओ बी 1/2, जो सी ओ बी है उसके लिए आधार है सी बी, जो 6 + 8 यानी 14 है, और लंब है आपका 4। तो क्षेत्रफल सी ओ बी बराबर 2 से 14 काटोगे 7 और 7 चौका 28। ये आपकी इक्वेशन आई फर्स्ट, यानी कि जो त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल है वो 28 है। इसी प्रकार ए को भी आपने ओ से मिला दिया, तो आपको निकालना है इसी प्रकार जो त्रिभुज है ए ओ बी का क्षेत्रफल, और ये आपकी ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या ही है, तो ये भी आपकी 4 होगी। तो अब निकालोगे क्षेत्रफल बराबर ए ओ बी, जो 1/2 आधार गुना लंब। तो इसका आधार ये है, लंब ये है, तो 8 + x आधार है और लंब वही है आपका 4। तो एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर 8 + x, 2 से 4 को काटोगे 2 बार, तो एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर 8 दूनी 16 और 2 की x में गुना होगी 2x। समीकरण 2। इसी प्रकार आपको ए ओ बी सी का एरिया निकालना है, यानी कि ए ओ सी बराबर 1/2 आधार गुना लंब। तो आधार है ये x + 6 और लंब है आपका यही, क्योंकि ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी 4 ही होगी। तो एरिया ऑफ ए ओ सी बराबर x + 6 और 2 से 4 को काटोगे 2 बार, तो ये निकल के आएगा 2x + 6 दूनी 12। तो ये आपने इक्वेशन आई थर्ड निकल के। तो आपने इन तीनों त्रिभुजों का जो एरिया निकाला है। अब मैं इस त्रिभुज ए सी बी का एरिया निकालता हूं। आप जानते हो कि ये जो त्रिभुज है, और किसी त्रिभुज में आपको दिया हुआ है त्रिभुज है आपका ए बी सी, ये आपका त्रिभुज है जिसकी ये साइड है x + 6, ये साइड है 6 + 8 यानी कि 14, और ये साइड है 8 + x। और ये त्रिभुज की तीनों भुजा जब दी हुई होती हैं
तो सबसे पहले तो अब इसमें ये ए है, मान लेते हैं ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। तो आपने पढ़ा था हीरॉन्स फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजा हैं तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हो एस, जिसका होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 14 है, बी की वैल्यू आपके पास 8 प्लस एक्स है और सी की वैल्यू है एक्स प्लस 6 और बटे 2। तो एक एक्स और एक एक्स 2x और 8 6 14 और 14 28 और बटे में 2। तो s बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया x और 2 से 28 को काटोगे 14। तो ये अर्ध परिमाप आपका निकल के आता है। आप जानते हो यदि हम इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो इस क्षेत्रफल के, इस क्षेत्रफल के और इस क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यानी कि क्षेत्रफल ए बी सी जो त्रिभुज होगा इसका क्षेत्रफल वो ए क्षेत्रफल सी ओ बी प्लस क्षेत्रफल बी ओ ए प्लस क्षेत्रफल ए ओ सी के योग के बराबर होगा। तो अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो? यदि आपके पास तीनों भुजा आपको दी हुई हैं और अर्ध परिमाप, तो उसने आपने पढ़ा था हीरॉन्स फॉर्मूला, जिसका सूत्र होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर इनके क्षेत्रफल आपने निकाले हैं। आपने देखा है कि जो ए सी ओ बी का क्षेत्रफल है वो आपका 28 है, प्लस बी ओ ए का आपका क्षेत्रफल निकाला था आपने, बी ओ ए का 16 प्लस 2x और ए ओ सी का आपने क्षेत्रफल निकाला है, ए ओ सी का 2x प्लस 12। इन्हें सोल्व करते हैं। रूट एस की वैल्यू आपकी है x प्लस 14, एस की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस ए आपके पास है 14 तो माइनस 14, एस की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस बी आपके पास है 8 प्लस एक्स, इसे माइनस करोगे तो माइनस 8 माइनस एक्स प्लस एस की वैल्यू आपके पास है x प्लस 14 माइनस करोगे सी आपके पास है x प्लस 6 तो माइनस हो जाएगा माइनस x माइनस 6 बराबर 2x और 2x आपके 4x और प्लस 28 और 12 आपके हो जाएंगे 40 और 16 आपके होंगे 56 बराबर x प्लस 14 और 14 से 14 कैंसिल होने के बाद आपका बचता है x और x से x कैंसिल और 14 में से 8 माइनस करोगे 6 और x से x कैंसिल 14 में से 6 गई 8 बराबर इसमें आपका 4 कॉमन है तो x प्लस आपका बचेगा 4 से इसको काटोगे 14 बार। अब आप देखते हो रूट x प्लस 14 और छह की 8 में गुना करोगे 48, x बराबर 4 और x प्लस 14। दोनों ओर वर्ग करोगे तो लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करोगे तो वर्ग क्यों? क्योंकि वर्ग से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो रूट 48x और x प्लस 14
इसका भी वर्ग करोगे बराबर 4 का वर्ग और x प्लस 14 का भी आप वर्ग करोगे तो वर्ग से आपका रूट कैंसिल, तो 48x और x प्लस 14, 4 का वर्ग 16 और x प्लस 14 का वर्ग। तो 16 से 48 कैंसिल होगा आपका, 16 48 3 बार और इसके स्क्वायर से ये पावर कैंसिल, तो 3x बराबर बचता है आपका x प्लस 14, ये इधर के माइनस, तो 3x में से 1x माइनस करोगे 2x बराबर 14 और 2 से 14 काटोगे तो 7। तो जो x की वैल्यू आई है आपकी 7 निकल के आई है। इसी के लिए सभी कुछ किया था हमने। अब जो हमें निकालनी है क्वेश्चन में वो ए बी और ए सी निकालना है। तो जो ए बी है वो आपका है x प्लस 8 और जो ए सी है वो x प्लस 6 है। तो x की वैल्यू आपने निकाली है 7, तो x के प्लेस पे 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर है ए बी। x की वैल्यू 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर है आपकी ए सी की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ। इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है